नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ ड्राइव्स एंड लुब्रिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैकेनिज्म में सीखेंगे ड्राइव क्या होती है, ड्राइव एंड लुब्रिकेशन। ड्राइव क्या होता है, किसी भी मैकेनिज्म को या किसी व्हीकल को रन करने के लिए आपको किसी एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत होती है जिससे उसको उसकी एनर्जी को मूविंग मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक दो हमें व्हील ही रन करने हैं, तो इनमें अगर पावर का ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ड्राइव देनी पड़ेगी। ड्राइव भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। फॉर एग्जांपल बेल्ट ड्राइव होती है एंड सेकंड चेन ड्राइव, एक गियर ड्राइव भी होती है एंड गियर ड्राइव। ये मैक्सिमम यूज होने वाली बेल्ट ड्राइव में आपने देखा होगा, बेल्ट दो मूविंग पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ाई जाती है जिससे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में टॉर्क को या पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। सेम ऐसे चेन है, चेन किसके ऊपर होगा, गियर के ऊपर चढ़ाई जाती है। तो ये इस चेन का मैकेनिज्म होता है। गियर ड्राइव क्या होता है, गियर के जो ये दांते हैं, टीथ हैं, ये गियर के ऊपर आपस में घुसे रहते हैं। इससे क्या होता है, एक गियर की ड्राइव दूसरे गियर में जाती है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म गियर का होता है, क्योंकि टीथ टू टीथ जो कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा होने की वजह से उनमें ज़्यादा टॉर्क जनरेशन होता है। तो अगर टॉर्क की बात करें या पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा गियर में होगी। बेल्ट में चांसेस होते हैं वेयर एंड टेयर के, चेन में भी वेयर एंड टेयर के होते हैं, बट गियर में बहुत कम चांसेस होते हैं टूटने के या वेयर एंड टेयर के। सेकेंड टॉपिक है हमारा लुब्रिकेशन। वाई वी नीड लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन की जरूरत क्यों है? क्या होता है, जब भी दो मूविंग पार्ट चल रहे होते हैं वो लगातार जब आपस में रगड़ खा के चल रहे होंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई वी नीड लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन की जरूरत क्यों है? देखिए, जब भी दो हम मूविंग पार्ट हैं और वो आपस में रगड़ खा रहे हैं तो क्या होगा, उनमें आपसी फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, नॉइस एंड हीट। शोर भी उत्पन्न होगा और गर्मी उत्पन्न होगी, और गर्मी से जब कांटेक्ट, दोनों में कांटेक्ट होगा, गर्मी से क्या होगा, इसका मेटल वेयर आउट होगा। आपने देखा होगा जब भी मेटल ज़्यादा हीट होता है तो वो फैलता है, आपस में फैल के ये गियर धीरे 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 वेयर एंड टेयर हो जाए। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। तो उसके लिए क्या किया जाता है, लुब्रिकेशन किया जाता है। लुब्रिकेशन भी अलग अलग तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए लुब्रिकेशन ऑयल आता है, लुब्रिकेशन ऑयल, ग्रीस आती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस जो हमने ऑब्जेक्ट लगाया है या जो मशीन लगाई है या जो गियर लगाया है उसकी लाइफ कितनी है, वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि इसमें लुब्रिकेशन ऑयल डालना है या ग्रीस डालनी है। और इनकी भी एक अपनी वो कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल सर्वो वे 68 ऐसे करके इनके लुब्रिकेशन ऑयल के नाम होते हैं। ग्रीस है, इसकी भी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि पतली है या मोटी है, हाई विस्कोसिटी है, लो विस्कोसिटी है। तो बेसिक्स जो ये कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म का, ये इस तरह से काम करता है। ड्राइव का हमें पता होना चाहिए, ड्राइव किस किस तरह से मैकेनिज्म चल रहा है, एंड हम लुब्रिकेशन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मूविंग पार्ट है वो हीट और नॉइस से जो इससे घर्षण से हीट एंड नॉइस उत्पन्न हो रहा है उसको रिड्यूस कर सके। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।